ये कहानी है मुकेश की। मुकेश एक ग्रेजुएट लड़का था। पिछले 1 साल से वो अच्छी सी जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। मुकेश के परिवार में उसकी मम्मी और छोटी बहन वर्षा थी। पिताजी का देहांत हो चुका था। आमदनी का कोई जरिया न होने के कारण मुकेश का परिवार गरीबी और परेशानियों से जूझ रहा था। परिवार का गुजारा चलाने के लिए मुकेश रेड लाइट पर रुकने वाली गाड़ियों को भेलपुरी बेचने का काम करता था और इस काम से उसे जो भी कमाई होती, उस कमाई के 10 रुपयों से वो प्रतिदिन भोले बाबा के नाम पर भूखे कुत्तों को कुछ न कुछ खिलाया करता था और बाकी बचे हुए पैसों से अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। मुकेश अपने घर में बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें ही अपने लिए जॉब तलाश रहा था। तभी मुकेश की माँ आकर कहती है, मुकेश बेटा, तू कब तक नौकरी की तलाश में भटकता रहेगा? मेरी बात मान बेटा, तू कोई छोटा मोटा बिजनेस या कोई दुकान शुरू कर ले। मम्मी, बिजनेस या दुकान करने के लिए काफी पैसे चाहिए होते हैं और पैसे मेरे पास है नहीं। देख बेटा, मेरे पास कुछ 2-4 गहने पड़े हुए हैं। अगर तू उन्हें बेचकर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो तू कर सकता है। नहीं मम्मी, मैं आपके गहने कभी नहीं बेचूंगा। मुझे अपने शिवजी पर पूरा विश्वास है। उनकी कृपा से मुझे कोई ना कोई अच्छा जॉब जरूर मिल जाएगा। लेकिन बेटा, अगर जॉब नहीं मिली तो फिर क्या होगा? मम्मी, जो भोले बाबा को मंजूर होगा वही होगा। तभी मुकेश के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मुकेश मैसेज पढ़कर खुश हो जाता है और मम्मी को बताता है, अरे मम्मी, ये देखो, मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, मुझे जॉब मिल गया है। कंपनी का मैसेज आया है मम्मी। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है बेटा। चल, अब हमारी गुजर बसर ठीक से हो जाया करेगी। तभी मुकेश की छोटी बहन वर्षा भेलपुरी की टोकरी लिए वहां आ जाती है और कहती है, भैया, मैंने आपकी भेलपुरी की टोकरी तैयार कर दी है। अरे वर्षा, मेरी बहन, कल से तुझे मेरी ये टोकरी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भैया, क्या आप कोई दूसरा काम शुरू करने वाले हो? अरे पगली, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया है ना, कल से मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगा। अरे वाह भैया। वर्षा भी ये खबर सुनकर खुश हो जाती है। फिर आज का दिन बीत जाता है। अगला दिन होता है और मुकेश तैयार होकर अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेकर घर से जॉब के लिए जाने लगता है तो अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेता है। मम्मी, आशीर्वाद दीजिए। मैं नया जॉब ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए मम्मी। जा बेटा, भगवान तुझे सफल करे। फिर मुकेश घर से बाहर चला जाता है और एक ऑटो रिक्शा में बैठकर ऑटो ड्राइवर से कहता है, अरे भैया, मुझे इंडस्ट्रियल रोड पर छोड़ देना। ड्राइवर ऑटो लेकर चल पड़ता है और इंडस्ट्रियल रोड पर ले जाकर मुकेश को छोड़ देता है। मुकेश ऑटो का किराया देकर अपनी कंपनी की तरफ पैदल ही चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद मुकेश को सड़क पर कराहता हुआ एक पिल्ला दिखाई देता है, जिसे शायद कोई वाहन टक्कर मारकर चला गया था। पिल्ले को तकलीफ में देखकर मुकेश को पिल्ले पर बड़ी दया आती है और वो पिल्ले के पास बैठकर अपनी पानी की बोतल से उसको पानी पिलाता है और उसको सहलाता है। पिल्ला थोड़ा सुकून महसूस करता है और फिर मुकेश वहां से उठकर चला जाता है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल को सड़क पर ही रखा हुआ भूलकर वहां से चला जाता है। पीछे से एक भिखारी आता है और सड़क पर पड़ी हुई फाइल को देखकर उलट पुलट कर देखता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। मुकेश कंपनी के ऑफिस में आकर मैनेजर से मिलता है तो मैनेजर कहता है, मिस्टर मुकेश, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जमा करा दीजिए और कल से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, सैलरी कितनी होगी सर?
देखिए मिस्टर मुकेश, स्टार्टिंग में हम 40,000 रुपए महीना आपको सैलरी देंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ा देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मुकेश अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को गायब देखकर हड़बड़ा जाता है। अरे, मेरी फाइल कहाँ गई? मैं तो घर से फाइल साथ लाया था। ओह माय गॉड, लगता है मेरी फाइल कहीं खो गई है। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? देखिए मिस्टर मुकेश, ज्वाइनिंग लेटर आपको तभी मिलेगा जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस में जमा करा देंगे। जाइए और डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। वो बुरी तरह परेशान हो जाता है। हे मेरे भोले भंडारी, मेरी मदद करो प्रभु। मेरी फाइल कहाँ गुम हो गई? मेरी फाइल मुझे दिला दो प्रभु, मेरी फाइल मुझे दिला दो। और फिर मुकेश ऑफिस से लौटकर अपने घर आ जाता है तो उसकी मम्मी पूछती हैं, आ गया बेटा, जॉब का क्या रहा? मेरे भैया ग्रेजुएट हैं, वो भी अच्छी पोजीशन से। इन्हें भला जॉब क्यों नहीं मिलेगी? जॉब कैसी मिलेगी मम्मी? मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं गुम हो गए। पता नहीं कहीं गिर गए हैं या मैंने ऑटो में ही छोड़ दिए हैं। हे भगवान, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? हम पर दया करो भगवान। भैया, अब तुम क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूँ वर्षा? अब तो जो कुछ करेंगे भोले भंडारी ही करेंगे। मैं शिव मंदिर जाता हूँ और भोले बाबा से दया की प्रार्थना करता हूँ। मुकेश उसी समय घर से चला जाता है और शिवजी के प्राचीन मंदिर में पहुंचकर शिव प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। हे भोलेनाथ, हे कैलाशी, मुझ गरीब अभागे पर दया करो प्रभु। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जॉब मिली है, लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए हैं। कोई ऐसा चमत्कार कर दो प्रभु जो मेरे गुम हुए पेपर्स मुझे मिल जाएं। मुझ पर बस इतनी दया कर दो प्रभु, इतनी सी दया कर दो। तभी वहां एक महात्मा आते हैं और मुकेश से कहते हैं, बच्चा, तुम मुझे बहुत बेचैन और परेशान लग रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ। मुकेश अपनी सारी कहानी उन महात्मा को सुना देता है। वो कहते हैं, बच्चा, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों को भोलेनाथ कभी निराश नहीं करते। तुम 1.25 लाख बार शिवजी के नाम का जाप करो, फिर देखना कोई ना कोई चमत्कार अवश्य होगा। मुकेश मंदिर के प्रांगण में खड़े एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ ही घंटे इस तरह गुजर जाने के बाद वहां एक अमीर सेठ आता है और मुकेश से कहता है, अरे भाई, आज के जमाने में इस तरह तपस्या करने से भगवान के दर्शन नहीं होते। अपना समय मत खराब करो, मेरे साथ चलो। तुम आज मेरा एक काम कर देना, बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। सेठ जी, मैं यहाँ बैठकर 1.25 लाख जप कर रहा हूँ और जब तक मेरा जाप पूरा नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अरे भाया, बेवकूफ क्यों बन रहे हो तुम? क्या तुम 1 लाख रुपए कमाना नहीं चाहते? सेठ जी, अगर आप मुझे अपने काम के बदले 1 करोड़ रुपए भी देना चाहेंगे तो भी मैं अपने भोले बाबा के नाम का जाप अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आप अपना काम किसी और से करा लीजिए। और तभी चमत्कार हो जाता है। सेठ की जगह वहां भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और मुकेश से कहते हैं, भक्त, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम मेरे नाम पर भूखे कुत्तों को खाना खिलाते हो, जीवों पर दया करते हो। तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरे प्रभु, आपके दर्शन पाकर ही मैं तो धन्य हो गया।
मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपसे धन दौलत मांगू। मुझे तो बस मेरी खोई हुई डिग्रियों की फाइल चाहिए ताकि मैं उनसे नौकरी पा सकूं और अपनी फैमिली का खर्चा उठा सकूं। तुम बड़े ही नेक और ईमानदार हो मुकेश। तुम लालची भी नहीं हो। तुम्हें तुम्हारी खोई हुई डिग्रियां वापस मिल जाएंगी। इसके साथ ही मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम जब तक जीवित रहोगे तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब तुम अपने घर जाओ। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। वरदान देकर भगवान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मुकेश अपने घर लौट आता है। घर के दरवाजे पर आकर मुकेश देखता है कि एक भिखारी जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल भी है, मुकेश की मम्मी को फाइल लौटा रहा है। माताजी, ये फाइल मुझे सड़क पर पड़ी हुई मिली थी। इस पर लिखे पते के आधार पर मैं आपको ये फाइल लौटाने चला आया। मुकेश आगे बढ़कर भिखारी को धन्यवाद देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। इस फाइल के मिलने से अब मुझे मेरा जॉब मिल जाएगा। भिखारी फाइल देकर वहां से चला जाता है। मुकेश अपनी मम्मी को अपने जाप करने से लेकर शिवजी द्वारा दिए गए वरदान तक की सारी बात अपनी मम्मी को बताता है और मम्मी भी भगवान को धन्यवाद देती हैं। हे महादेव, आपने हम पर अपनी कृपा कर दी। आपका सदैव धन्यवाद। फिर ये दिन भी बीत जाता है और अगले दिन मुकेश कंपनी के ऑफिस जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा देता है और कंपनी में मुकेश को जॉब मिल जाती है। फिर धीरे धीरे कुछ ही समय में मुकेश का परिवार खुशहाल हो जाता है। सीख: इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाते। मुसीबत के समय हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है।